हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लर्न में आप सभी का स्वागत है। अभी हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में जो जो परिमेय संख्या शांत था उसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है। तो देख रहे हैं कि कौन कौन शांत है। तो एक नंबर क्वेश्चन शांत था। तो एक नंबर क्वेश्चन था 13 बटा 3125। 13 बटा 3125। तो क्यू का हमने फैक्टर किया था। क्यू का फैक्टर करने पर पता चला था 5 के घात 5 इंटू 2 का घात नहीं था तो 2 का घात 0। तो इसे हम लिखा कैसे? तो इसे हमने लिखा 5 के घात 5 इंटू ऊपर गुना करेंगे 2 के घात 5 से और नीचे भी गुना कर देंगे 2 के घात 5। 2 के घात 5 से नीचे भी गुना कर देंगे। 2 के घात 5 से जब नीचे गुना करेंगे तो ये संख्या हो जाएगा 13 इंटू 32। 5 बार गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और इसे लिख देंगे 2 के घात 5 इंटू 5 के घात 5। तो 32 में 13 से गुना करेंगे 13 दूना 26, 26 के 6 हाथ में 2, 13 3 39, 39 और 2 41, 416 हो जाएगा। 416 और बटा में लिखेंगे 2 बचे 10, 2 बचे 10, 10 पे कितना जीरो? तब 5 गो जीरो बिठा देंगे। 2 पर 10 पर 5 गो जीरो बिठा देंगे। जब 5 गो जीरो बिठाएंगे तो इसे क्या लिखेंगे? 5 को जब जीरो बिठा देंगे 2 बचे 10, नहीं ठीक है 5 को नहीं 4 वो और लेके 5 को, ठीक है 2 दूना 4, 2 बचे 10, ठीक। तो इसका मतलब होगा ये पहले दशमलव हो जाएगा 0, 4 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, 4 1 5 अंक पहले दशमलव, तो ये वो 0, 2 वो 0 और 416 लिख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शांत है या अशांत? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी शांत था। क्वेश्चन नंबर 2 में था 17 बटा 8। 17 बटा 8। तो इसे लिखे थे 17 बटा 8 की जगह पे लिखे थे 2 दूना 4, 4 दूना 8। 5 का घात यहाँ पे 0 था, 5 का घात 0 था तो इसे लिखे थे 17 बटा 2 के घात 3। नीचे भी गुना करेंगे 5 के घात 3 और ऊपर भी गुना करेंगे 5 के घात 3। तो दोनों में जब गुना होगा तो 17 का 17 होगा, 5 25 25 25 25 125। नीचे लिखेंगे 2 के घात 3 इंटू 5 के घात 3। अब यहाँ लिखेंगे 17 25 85 85 के 5 हाथ में 8, 17 दूना 34 34 8 40 और 2 42 42 के 2 हाथ में 4, 17 कम 17 17 और 4 21 21। यहाँ 2 बचे 10, 10 पर 2 को 0, 2 को 0 दे देंगे तो इसका दशमलव प्रसार शांत आएगा 10 के घात, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 2 वाले दशमलव। तो इंटू 125 यही इसका आंसर हो जाएगा। जब देखेंगे कि 3 वो 0 है तो 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। तो 3 अंक पहले यहाँ दशमलव कर देंगे। इसमें 1 2 3 4 5 वो 0 है तो 3 वही संख्या है, बचा 2 तो 2 और 0 इस पे रख दिए। अब देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार शांत किसका है? तो 2 नंबर के बाद में दशमलव प्रसार शांत है 4 नंबर का। 4 नंबर लिखिए, 4 नंबर 4 नंबर संख्या था 15 बटा 1600। 15 बटा 1600 के जगह पे लिखेंगे 15 का 15 लिखेंगे 1600 के बदले हमें प्राप्त हुआ था 2 का घात 6 इंटू 5 का घात 2।
2 का घात 6 इंटू 5 का घात 2। हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ कितना से गुना किया था, तो 5 के घात 4 बटा 5 के घात 4 से गुना किया ऊपर और नीचे। दोनों में गुना कर दिया, दोनों में गुना करने के बाद में हो जाएगा 15 का 15, 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 बचे 625। यहाँ पे गुना हो जाएगा 625 से, बटा 2 का घात 6 इंटू 5 का घात 6। दोनों बराबर करने के लिए संख्या से पहले वाले में भी गुना किए थे, सेम वही संख्या हमें उतार देना है जब शांत है तो। और इसमें गुना करेंगे 15 बचे 75, 75 के 5 हाथ में 7, 15 गुना 30, 30 7 35 के 7 हाथ में 3, 15 90, 90 और 3 93 बटा 6। अब इसे हम लिखेंगे 4 गुनी संख्या है और इस पे कितना शून्य है, 2 2 4 2 6 शून्य है। 2 पहले आ जाएगा 0 0 0 0 9 3 7 5, यही इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद कौन संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है। तो इसके बाद दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है जो था संख्या क्वेश्चन नंबर 6 है। उस संख्या था 23 बटा 2 के घात 3, 2 के घात 3 इंटू 5 के घात 2। तो ये ऊपर भी गुना करेंगे 5 के घात 1 बटा 5 के घात 1 से गुना करेंगे ऊपर और नीचे दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे। ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दिए, गुना करने से हो जाएगा 23 इंटू 5 बटा 2 के घात 3 गुने 5 के घात 3। 23 बचे, 3 बचे 15 के 5 हाथ में 1 2 बचे 10 और 1 11, 115। और यहाँ हो जाएगा 2 बचे 10, इस पे 3 जीरो लिखेंगे, 0.115 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव कैसे ला दे रहे हैं, तो 3 जीरो है, 3 अंक वाले दशमलव कर लेंगे। 3 अंक वाले दशमलव कर दिए तो दशमलव के पहले जीरो इसलिए लगा देते हैं कि दशमलव अगर हम कहीं दे रहे हैं, अगर उसके पहले जीरो नहीं लगा रहे हैं तब भी सही है, लेकिन जीरो नहीं लगाने से वो भी चेक करने वाले व्यक्ति को कंफ्यूजन होता है कि यह दशमलव है या कहीं गलती से पेन इसमें टच हो गया है। इसी कारण कभी भी हमें दशमलव लिखने से पहले शून्य लिख देना चाहिए, जिससे पता चले कि यह दिया गया बिंदु दशमलव है। इसके बाद देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो कि शांतावृत्ति का है। शांतावृत्ति का है, इसे मिटा दे रहे हैं। इसके बाद इसके आगे वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि शांत आवृत्ति का है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 6 बटा 15, 6 बटा 15, 6 बटा 15 को लिखे थे 2 बटा 5, 9 बटा 5 कैसे लिखे थे, तो घटा करके 3 दूना 6, 3 बचे 15 लिखे थे, याद पड़ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे 2 बटा 5 के घात 1 गुने 2 के घात 1, तो ऊपर भी कितना से गुना करते हैं 2 के घात 1 से, हो जाएगा 2 दूना 4 और बटा 2 बचे 10, इसे लिख सकते हैं 0.4, यही इसका आंसर होता है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन सा है। इसके बाद वाला 9 नंबर क्वेश्चन है जो कि शांत आवृत्ति का है। 9 नंबर क्वेश्चन शांत आवृत्ति का है। लिखेंगे 35 बटा 50, 35 बटा 50, 35 7 बचे 5 सते 35 और 5 दहिया 50, 7 बटा 10 लिखेंगे। इसे लिखेंगे 7 बटा 2 के घात 1 गुने 5 के घात 1 बराबर लिखेंगे 7 बटा 10। 7 बटा 10 को क्या कर सकते हैं हम, 7 बटा 10 के बदले लिख देंगे 0.7, यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे यहाँ क्योंकि 10 है इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसे दिखा भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में जो संख्या क्वेश्चन नंबर 1 में शांत आवृत्ति का था
उसी शांत आवृत्ति वाले संख्या को क्या निकालना है, तो उसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो दशमलव प्रसार लंबी भाग विभाजन की पद्धति नहीं लगानी है, इसमें कौन सा नियम लगाना है, तो 2 इंटू 2 का घात n इंटू 5 के घात n के रूप के जो संख्या होगा, इसी पद्धति के द्वारा हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो इस तरह हमने 2 नंबर क्वेश्चन समाप्त कर दिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप के हैं, तो q अभाज्य के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो q अभाज्य के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 43.123456789 लिखेंगे हल लिख करके देखेंगे 43 लिखेंगे x बराबर 4 3 43.123456789 तक संख्या है। 9 तक संख्या लिख देंगे। 9 तक जब संख्या लिखेंगे तो हमें पता है कि किसी भी संख्या के जितना अंक पहले दशमलव रहता है, अगर हमें दशमलव हटाना हो तो उतना ही 1 पर 0 रखेंगे तो वह दशमलव उतना अंक पीछा चला जाएगा। तो लिखेंगे 43.123 तो दशमलव इसमें से हटा देना है। लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा में कितना अंक 9, 1 पर कई को 0 रखेंगे 6 7 8 9 0, 9 0 रख देंगे, दशमलव 9 पीछा चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह तो हम लोगों ने पहले छोटे क्लास में भी देखा है। अब क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब बटा 10 के घात 9 भी लिख सकते हैं। इसी संख्या को हम 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब बटा 2 इंटू 5 के घात 9 भी लिख सकते हैं। लिख देंगे 2 इंटू 5 के घात 9। तो यह संख्या हमें 1 नंबर क्वेश्चन में हमने देखा है कि कोई भी संख्या 2 गुने 5 के रूप का प्राप्त होता है, उसका घात कोई भी हो, 2 हो 3 हो 5 हो 9 हो, कोई भी संख्या हो, तो वह संख्या दशमलव प्रसार 2 गुने 5 के रूप का आएगा, तो वह संख्या शांत आवृत्ति हो जाता है। तो इसे लिखेंगे अतः, लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है, क्योंकि यह 2 इंटू 5 के रूप का प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 0.120010120012 ऐसा ही एक क्रम क्या है, डॉट डॉट का मतलब होता है यह क्रम ऐसा ही जारी रहेगा। क्रम जारी रहेगा, तो जब क्रम जारी रहेगा तो यह संख्या शांत हो नहीं सकता है, क्योंकि हम जब भी इसके नीचे हर लिखेंगे तो हर इसका फिक्स आ नहीं सकता है। इस कंडीशन में लिखेंगे अतः यह अतः दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है इसका जो दशमलव है बार बार होने के बाद यह संख्या वेरिएबल होगा, संख्या चेंजेबल होता है। संख्या का मान क्या होता है, बदलता रहता है।
यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 ऐसा ही क्या होगा, इसका मान वेरी कर रहा है। तो यह दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, क्योंकि इसे 2 गुने 5 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर दे रहे हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 3। इसके ऊपर क्या क्या है, बार लगा। बार लगा देने का मतलब होता है यह क्रम क्या होगा, पुनः रिपीट होगा, रिपीट होता जाएगा। जब रिपीट होता जाता है तो यह संख्या तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह सही नहीं होगा, क्योंकि 2 के घात 5 का रूप नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इसे लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार आसान आवृत्ति है, क्योंकि यह 2 गुने 5 n के रूप का नहीं हो सकता है। इसी कारण से यह संख्या क्या होगा, असंख्य आवर्ती संख्या हो जाएगा। या तो है परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बाद यही संख्या रिपीट होता है, लेकिन परिमेय संख्या होने से ही केवल दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, जब उसका q का मान, हर का मान क्या होगा, 2 गुने 5 का रूप का प्राप्त होगा, वह संख्या शांत आवृत्ति कहलाता है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। एक्सरसाइज 1.4 लास्ट क्वेश्चन था, जो कि समाप्त हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद।